किस टॉपिक पे डिबेट करना है? मैं बताऊं आपको कि आप टॉपिक बताओगे? आप बता दीजिए, आप अपना टॉपिक डिसाइड कर लीजिए। मैं तो मेरा टॉपिक ये है कि बुद्धिज्म जो है वो निर्वाण अटेन नहीं कर सकते। बुद्धिज्म में समाधि कह लीजिए या निर्वाण कह लीजिए या एनलाइटनमेंट कह लीजिए, वो अटेन नहीं हो सकता बुद्धिज्म। मैं चैलेंज कर सकता हूँ और आपको प्रूव भी कर दूंगा अभी। बहुत बढ़िया, ये तो बड़ा अच्छा होगा। वैसे आप कौन से धर्म को मानते हैं? कौन सा धर्म मानते मैं हैं आप? सनातन हूँ, सनातन धर्म हूँ। आपने क्या कहा? मैं सुना ही नहीं पड़ा मुझे। आप कौन सा सनातन धर्म बताएं धर्म, अभी? ये कौन सनातन सा धर्म। धर्म है? कौन सा धर्म है ये ये? मैंने कभी ऋग्वेद सुना का, नहीं। ये मैं आपको बता देता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मैंने सारी देखिए, मेरी हम्म। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अगर आपको याद हो कर दूंगा, तो आप स्क्रीन शेयर कर दूंगा। मेरे को बोलने दीजिए। आप आपकी स्क्रीन मैं शेयर कर देता हूँ। आप दिखाइए, आप स्क्रीन दिखाइए अपनी। स्क्रीन दिखी खुली हुई है स्क्रीन? नहीं, आपकी स्क्रीन यहाँ नहीं खुली हुई है, यहाँ आई ही नहीं है। कैसे आप शेयर खुलती है? कीजिए। मैं कहाँ से शेयर करूँ? आप किस चीज से जुड़े हैं? प्रेजेंट में से मोबाइल से, कंप्यूटर से? शेयर स्क्रीन, हाँ। हाँ। शेयर स्क्रीन किया हाँ, मैंने, शेयर स्क्रीन कीजिए। किया हाँ, ये शेयर स्क्रीन करके अच्छा, कीजिए। शेयर स्क्रीन ये मेरे को हम्म। विंडो एंटायर स्क्रीन, हाँ ठीक है, एंटायर स्क्रीन किया। अब आगे क्या करना है? ये हाँ शेयर हो गया। ठीक है, हो गया, हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपका। बताइए ठीक है। क्या कहना चाहते हैं अच्छा, इसमें? आप आपने अपनी मेरे से पूरी सवाल, पूरी अपनी बात रख लीजिए, फिर हम लोग हाँ कहेंगे। आपने जो आपने सवाल सनातन का किया कि बताया है। आपने मुझे सवाल किया कि आप कौन से धर्म के हम्म हैं, तो मैंने बोला मैं हम्म सनातन धर्म का हूँ। ठीक है। हम्म सनातन हम्म धर्म के ये 3 रेफरेंस दे रहा हूँ मैं। ऋग्वेद हम्म 3:3:1 ये श्लोक हम्म है। ये धर्माणी हम्म। संहिता देख रहे हैं? ये कहता है, और ये अगर बता दीजिए क्या क्या मीनिंग है, बता दीजिए। क्लियर टू बता दीजिए क्या मीनिंग है। टू हिम हु शाइन्स अफार वैष्णव वैश्वनर शैल बोर्ड। एक सेकंड, चश्मा लगाना पड़ेगा। एक सेकंड दीजिए, मेरे चश्मा में कहाँ चला गया? अब ये मीनिंग आप छोड़िए, मेरा कहने का मतलब है कि ये जो है ये साधु की रेफरेंस है। मैं आपको ऋग्वेद दिखा नहीं देता नहीं हूँ। नहीं, आपने जो ये दिखाया है वो हम ऋग्वेद लोग नहीं, आप वो भी यहाँ पे देखेंगे ना। देखिए, हिंदी में प्रकाशन। देखिए। हाँ, ये यही दिखा देखिए, दीजिए, यही दिखा। ये यही ऋग्वेद है, दिखा दीजिए। जूम वर्डप्रेस जूम का कीजिए, जूम जूम कर दीजिए, जूम। और इसको जूम कर दीजिए। ऊपर ऊपर और होगा ना जूम का, ये प्लस ये प्लस लिखा है ऊपर। हाँ, उसको हाँ, एक बार कहाँ और क्लिक उसको? कीजिए। ये देखिए, हम्म। ये है, ये वही श्लोक है। ये हाँ, मैं बताइए पढ़ नहीं क्या पा रहा। इसमें क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, बता ये दीजिए। लिखा हुआ है, ज्ञानी श्रोतागण सन्मार्ग पर अनुगमन के लिए यज्ञों में व्यापक बल संयुक्त वैश्वानर अग्निदेव की सेवा करते हैं। अगर अग्निदेव हत्यादि अगर नहीं है, ये कुछ और ही है। जो भी है, अमर है, क्या है ये हव्यादि पहुंचकर देवों की सेवा करते हैं। अतएव ये सनातन यज्ञ धर्म कभी प्रदूषण पैदा नहीं करता। सनातन धर्म देख रहे हैं? ये धर्मानी संता लिखा हुआ है ना? अब सुनिए वहां पे क्या लिखा है। वहां पे हाँ। लिखा है शनता, आगे लिखा है न, दोनों अलग अलग है, एक में नहीं और है। नहीं 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 नहीं, और सनातन सुन धर्म लीजिए, एक मिनट, अतएव एक मिनट सुन अतएव लीजिए। ये सनातन धर्म था। वो देखिए, वो जो अनुवादक है ना, वो चतुर चालाक है, उसको पता है कि उसका क्या नहीं मतलब है, नहीं, इसीलिए अब ना। सुन ये लीजिए, सुनिए, नहीं नहीं सुनिए, नहीं, सुनिए। देखिए, देखिए, ये आप मेरी बात अनुवादक से एक पूछिए। मिनट, एक देखिए मिनट। मेरी बात आपने नहीं अपनी नहीं, बात रखी, ये मैंने आपको आप रोका। अनुवादक से पूछिए, आपने ये अपनी ज्ञानी। सुनिए, एक मिनट। आपने अपनी बात रखी, मैंने नहीं रोका। अब मैं कुछ टिप्पणी करने जा रहा हूं तो मुझे भी तो बोलने देंगे ना। मुझे मेरी बात तो रख लेने दीजिए। आपको मैंने कहा आप बोलिए, आपने बोला, हमने कुछ नहीं बोला। अब मैं बोल रहा हूं तो मेरी बात सुन लीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। देखिए, यहाँ पे अनुवादक बहुत चतुर चालाक है। ऊपर लिखा है धर्माणी सनता, आगे न लिखा है। उसको पता है अच्छी तरह से कि ये अलग शब्द है। फिर उसने जब अनुवाद किया तो उसने क्या लिखा, अतएव यह सनातन। और जानता था कि लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे सनातन, तो उसने ब्रैकेट में लिखा यज्ञ धर्म कभी प्रदूषण पैदा नहीं करता। तो उसने क्या कह दिया यहाँ पे कि यज्ञ धर्म की बात किया है उसने। इसीलिए ऊपर जो है सनातन का यहाँ मतलब उसने यज्ञ अपने उसने उसको बताया है, जो यज्ञ करते हैं उसको बोला है। ये आपका कोई सनातन धर्म का नाम नहीं है। आपके धर्म का नाम सनातन नहीं है, बल्कि वो यज्ञ को बोल रहा है वो। ऐसे तो आप जाएंगे तो फिर आप जो यमक वग्गो है उसमें भी लिखा है कि ये सनातन धर्म है, उनके भी यमक वग्गो धम्म पद में लिखा है। सनातन यहाँ विशेषण है, न कि आपके धर्म का नाम है। इसीलिए उसने इस सनातन के ब्रैकेट में यज्ञ लिख दिया और मूल श्लोक में शनता अन्न लिख दिया। समझ रहे ना? धर्म का नाम आपका नहीं है। अगर आपके धर्म का नाम होता सनातन तो आगे ब्रैकेट में यज्ञ नहीं लिखता।
आपके धर्म का नाम अगर सनातन होता, तो आप लोग अपने को ब्राह्मण नहीं लिखते। आपने जब मनुस्मृति लिखी तो लिखते कि सनातन धर्म में ये वर्ण व्यवस्था होती है। आपने नहीं लिखा। गीता लिखते तो आप उसमें लिखते कि सनातन धर्म में ये 4 वर्ण व्यवस्था होती है, तो आपने वो नहीं लिखा। सनातन जहाँ भी प्रयोग हुआ है उसका अर्थ अलग है, यहाँ पे विशेषण के तौर पे है, संज्ञा नाउन के तौर पे नहीं है ये। ये सब लोग यहाँ क्लियर देख सकते हैं कि अनुवादक ने इसीलिए ब्रैकेट में यज्ञ लिख दिया है। अब आप अपनी बात रखिए। आप कह रहे हैं ये सनातन विशेषण है हाँ, तो बिल्कुल और दिख ही तो रहा है कि विशेषण है। हाँ, अब हम नाम थोड़े केवल बताया है। एसजे सर, अच्छा एसजे सर, एक मिनट हुँ। मेरी एक स्क्रीन शेयर कर देंगे? हाँ, आपकी भी कर देता हूँ मैं। दिखाइए, आप भी दिखाइए। क्योंकि ये जो बता रहे हैं ना, उसका हुँ, एक्चुअल हुँ, हुँ। दिख रहा है। हाँ, ये दिख गया ये। अब ये पढ़िए, यहाँ पे धर्माणी सनता न दुदुषत। इसका यहाँ लिखा है यह अग्नि देवताओं तक हवि पहुँचाने वाला है। यानी ये मतलब ही बदल के आए थे। देख लीजिए दोस्तों, और ये किताब का रेफ़रेंस है और वो उन्होंने जो लेकर आए थे, वो किसका था? तो वो भी कोई था, पीडीएफ वगैरह था, लेकिन वो भी चतुर था कि ये सनातन नहीं था। इसीलिए ब्रैकेट में यज्ञ लिख दिया था उसने। और ये एक्चुअल किताब में आप देख लीजिए, तीसरा सूक्त में इसका अर्थ जो है, इन्होंने क्या किया है नीचे, यह अग्नि देवताओं तक हवि पहुँचाने वाला है। अब इनसे पूछ लेते हैं ना कि इसका क्या मतलब है? और ऊपर भी सार्थक ये, के गुप्ता जी। ऊपर आप नहीं, आपने ऊपर भी हुँ, ये से सनातन सार्थ नहीं लिखते हैं, सनता हाँ, न शनता, है। संता न, हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि मूल श्लोक में संता न है। ये लोग जबरदस्ती नहीं सनातन। संता न दूसरा का चीज़ कि मतलब है न, नहीं, 1 मिनट, ना का सुनिए, न, सुनिए, गुप्ता, गुप्ता, हाँ शरद जी, के गुप्ता। ऊपर सनातन शब्द मूल श्लोक में न होके शनता है, शनता न, और हुँ, उसका अर्थ आपने जबरदस्ती सनातन किया, लेकिन ब्रैकेट में अनुवादक समझ गया कि ये सनातन हमने जबरदस्ती लिखा है, मैंने नहीं तो उसने किया यज्ञ जी, लिखा। मैंने अरे! नहीं तो किया। उसने लिख दिया ना, तो उसने लिख वो दिया ना यज्ञ। उसने अनुवाद, आपको मूल श्लोक से आपका मतलब ये भी तो है या अनुवाद ही है, अनुवादक? तो आपका भी अनुवाद तो है तो इसने अनुवाद ही कहाँ है। सनातन लिखा? कहाँ इसने सनातन लिखा? मूल श्लोक में भी नहीं, कहाँ सनातन है? वो मूल आपके श्लोक में में भी तो नहीं आप लिखा, में भी मेरे नहीं में है। लिखा। तो अच्छा अच्छा, आपके मूल श्लोक में सनातन कहाँ था? आपके भी तो मूल श्लोक में सनातन नहीं था। वो तो अनुवाद हिंदी आपने में जबरदस्ती सनातन सनातन करवाया बोलते था। हैं और हुँ, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? संता। देखिए नहीं संस्कृत में संता बोलते हैं। एक हुँ, देखिए मेरे को संस्कृत नहीं आता। हाँ, तो देखिए नहीं आती सीधी बात है है, तो नहीं आती है मैं तो तो यहाँ खोल आपको दिया गया ना। मेरे यहाँ को खोल दिया संस्कृत गया नहीं ना, आती, 2-2 जहाँ तक अनुवाद, मैं 2-2 हाँ, अनुवाद यहाँ दिखाया गया कि दोनों के मूल श्लोक में सनता न लिखा है, सनातन नहीं है। आपने जो दिखाया उसमें भी सनातन नहीं था, यहाँ भी मूल श्लोक ये में लिखा सनातन नहीं है। आप अनुवाद भी आपने जो संस्कृत दिखाया में ऐसे ही उसमें भी लिखते हैं यज्ञ लिखा कि ब्रैकेट करके। आप हुँ, किस जो संस्कृत जानते हो उनको बुला लो हुँ। किसी। अच्छा 1 सेकंड, तो आप 1 अच्छा सेकंड, एक चीज़ बताइए मुझे, नहीं, नहीं, एक बात थोड़ी देर बताइए, होगी इसमें। संता एक नहीं, नहीं, एक चीज़ बताइए मुझे, सुनिए ना हाँ, मेरी बात, आप सुनते नहीं हैं। ये सनता न जो है, ये कौन माई का लाल जो है संस्कृत का विद्वान है जो सनता न को कह देगा कि सनातन होता है। फिर संता न अगर सनातन हुआ, तब तो मैं कह रहा हूँ भंटा न भनाटन भी हो जाएगा, हैं? रमता न रनाटन भी हो जाएगा, कृष्णा न कृष्णाटन हो जाएगा, कुछ भी, हैं? मतलब ये कहानी है, ये लोग अनुवाद ही बदल लेते हैं, मूल श्लोक कुछ और है, अनुवाद ही बदल के सनातन धर्म खोज रहे हैं उसमें। बड़ा गजब के कलाकार निकल गए। अच्छा गुप्ता जी एक बात बताओ मुझे, ये जो आप वैश्य में आते हो या ब्राह्मण हो? वैश्य आप वैश्य हो, आपके वैश्य को पाप योनि क्यों कहा है? मुझे नहीं पता। मैं तो बताइए, ना आप धर्म आपसे ही ग्रंथ सुन रहा हूँ डिफेंड पहली करने बार। आए हैं और मुझे तो अच्छा पहली मैंने बार आप आपसे सुन अच्छा रहा हूँ। अच्छा मुझसे सुन रहे हैं, चलिए इनको दिखा देते हैं भाई, इनके किताब में कहाँ लिखा है कि होता ये होगा, जो मुझे है क्या लेना, अध्यात्म में पाप और पुण्य काहे नहीं नहीं लेना है? होता। नहीं, नहीं, पाप और पुण्य में आप पाप योनि कैसे हो जाएँगे? मुझे यही नहीं समझ नहीं, में आ रहा है। हुँ? मैंने कब बोला मैं पाप योनि हूँ? योनि का मतलब तो क्या? आप भाई 1 सेकंड, आपके भगवान कह रहे हैं ना? 1 सेकंड, आप डिबेट हाँ, ढंग से नहीं करते। आप बोलते अच्छा चले मैं आते करूँगा। हैं। आप मैं जैसे आपसे कहेंगे सवाल वैसे पूछ रहा करूँगा, हूँ, बोलिए योनि का ना। मतलब क्या होता है? हुँ, योनि का मतलब क्या होता आप बता है? दीजिए। आप बताइए पहले, मैंने ना सवाल आपसे हमको नहीं किया। पता है ना। देखिए, हाँ, ठीक है, अब हो आपको नहीं सकता है कि पता। मैं योनि का बताऊँ मतलब नहीं, हो इंग्लिश में सकता है कि मैं वजाइना बताऊँ आपको पसंद ना आए, तो बेहतर है कि आप ही बता वजाइना दीजिए। होता है, वजाइना। बोलिए। हाँ, वजाइना बताइए, होता क्या है होता योनि है? का मतलब, अच्छा, वजाइना। वेजाइना होता है। हाँ, अच्छा, तो इंग्लिश ये में। बताइए कि वैश्य में कौन-सा वेजाइना होता है? आपके अंदर वेजाइना है क्या? आपके अंदर वैश्य वेजाइना है? योनि, मैंने कब बोला मैं वैश्य योनि हूँ? अच्छा नहीं, वैश्य योनि? वैश्य वर्ण वर्ण तो वर्ण हो सकता है मैं या है, अरे योनि भाई, तो नहीं हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि आप जो वैश्य हैं, आपके अंदर योनि है? वैश्य आपने बोला हाँ, पाप तो योनि है। पाप योनि आपने है बोला ना, तो पाप पाप योनि है। योनि में योनि अरे का भाई तो मतलब वजाइना होता है। पाप पाप अच्छा, शब्द आप वजाइना के साथ हुँ, कैसे जोड़ सकते हैं? अच्छा, वजाइना तो बताइए। हमेशा प्योर
होती है। प्योर होता है, तो यही तो मैं हाँ, पूछ रहा तो हूँ कि आप आपने आपके आप भगवान लोग मुझे सवाल आपको ही से क्यों डाले? मेरा डिबेट में आपके पॉइंट है भगवान ही, जो हैं सुनिए, मेरा डिबेट में पॉइंट है, मेरा डिबेट आपके में भगवान पॉइंट जो है। हैं अरे आपका डिबेट का यही पॉइंट मैं भी पूछ रहा हूँ कि आपके भगवान को ये बात नहीं पता, आपने अपने शंकराचार्यों से, अपने धर्म ग्रंथों से, मुझे कोई आपके जो आज्ञा संस्कृत लेना के कैसे विद्वान रहे? हैं, सुनिए, सुनते नहीं हैं आप, बीच में क्रॉस करते हैं। डिबेट का नियम ये है कि जब मैं बोल रहा हूँ मेरी बात खत्म होने दीजिए। आप बोलेंगे तो आपकी बात हम लोग सुन रहे हैं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। जब मैं बोलूँ तो थोड़ा शांत हो जाइए, मेरी बात खत्म होने दीजिए, फिर अपनी रखिए। मेरा ये सवाल है कि आपने कहा कि योनि होता है, ठीक है भाई, हमने मान लिया कि योनि होता है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ लिखा है कि वे स्त्री, वैश्य, शूद्र ये सब के सब जो है इनके जन्म का कारण ही पाप है, ये पाप योनि वाले हैं। तो स्त्री की तो आपने बता दिया कि चलो स्त्री में योनि होती है, पाप योनि। लेकिन ये वैश्य और शूद्र में कौन-सी योनि होती है? वही मैं पूछ रहा था कि आपके वैश्य में कौन-सी योनि है जिसके कारण आपको पाप योनि बता दिया गया है? ये मैं पूछ रहा था। अब आप बताइए इसका। और ये आपके भागवत गीता के चैप्टर 9 का 32 जो है, जो शंकर भाष्य है, जो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है वो है। ये ज़रा क्लियर कीजिए। नहीं, मैं बताइए। पुण्य योनि का हूँ या मैं पुण्य बताइए। योनि का हूँ या पाप नहीं, योनि का नहीं, हूँ, नहीं, वो मुझे लिखा इससे हुआ है कोई नीचे, मतलब ही नहीं है। नीचे नहीं, नीचे लिखा है ना कि पुण्य योनि ब्राह्मण, 33 में देख लीजिए। चलो 33 ठीक में है, लिख दिया है नहीं ना होऊँगा मैं पुण्य योनि पाप योनि, ब्राह्मण। ब्राह्मण पुण्य योनि है, आप जो है पाप योनि है। ये कैसे तो है? मैं ठीक ये है मैं जानना पाप चाहता हूँ। योनि हूँ तो क्या हो गया? तो आपको अधिकार कहाँ मिल गया? किस आप चीज़ जब का? पाप योनि हो गए, तो हाँ, जब आप पाप हो गए तो आपको क्या चीज़ का अधिकार मिला है आपके ब्राह्मण ये संप्रदाय में? वो बता दीजिए। क्या-क्या अधिकार अध्यात्म, मिला है आपको? ये हुँ। मैं रचयिता नहीं, मैं रच नहीं सकता ग्रंथ। जो ब्राह्मण है वो ही रच सकते हैं ग्रंथ, मैं रच नहीं सकता। लेकिन अध्ययन क्यों नहीं करने रच का सकते? कोई, नहीं, क्यों मैं रच क्यों नहीं रच सकते आप? क्योंकि वो आप क्यों पुण्य नहीं रच योनि, सकते? पाप योनि का होगा। देखिए, मैं नहीं, आप आप क्यों मैं नहीं रच सकते? आप में क्या कमी है? आपके शरीर के किस अंग में कमी है जिसके कारण जो है आप अपने को मेरे विकलांग महसूस कर पा रहे मैं हैं, कि रच आप धर्म दूँगा ग्रंथ नहीं लेकिन रच उसकी सकते? कोई मान्यता नहीं होगी। और वैसे भी आपको नहीं, एक नहीं, बात नहीं, बता नहीं, दूँ, क्या कहा आपने? नहीं, क्या कहा आपने? कौन-सी पुस्तक की मान्यता नहीं होगी? मैं रच भी दूँगा कोई ग्रंथ तो उसकी कोई मान्यता हुँ, नहीं होगी। कौन देगा मान्यता? मान्यता को देने वाला होता कौन है? समाज कौन देगा मान्यता? कौन समाज समाज देगा? कौन-सा समाज देगा? कौन से अच्छा समाज से आप आपको मान्यता चाहिए? आपको 1 सेकंड अपनी आप बात 1 नहीं, सेकंड सुनिए 1 एक बात। सेकंड नहीं, नहीं, एक बात बताइए। नहीं, नहीं, रुकिए यहाँ पे। एक बात बताइए, आप आप कौन से मेरे से समाज को सवाल नहीं आपको कर मान्यता सकते, चाहिए? आप मेरे से कर सवाल नहीं कर बिल्कुल सकते। करेंगे। नहीं, बिल्कुल मैं करेंगे। नहीं, आपको बिल्कुल जवाब दे रहा करेंगे। हूँ। आप जवाब सुनिए, नहीं सुन रहे क्योंकि मैं सुन रहा हूँ, सुनिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन-सा समाज है जो आपको अप्रूवल देगा कि आप लिखेंगे वो मान्य होगा? भाई भारत में 4 वर्ण हैं, इतनी 33 कितने जातियाँ हैं कि क्या-क्या है, पता नहीं क्या है। आप मुझे ये बताइए कौन-सी जाति जो है या कौन-सा वर्ण है जिसके स्वीकृति के बिना आपकी किताब ही मान्य नहीं होगी? ज़रा वो बताइए मुझे, वो क्लियर कीजिए। मुझे ये सब को मेरे को मतलब ही नहीं है। आप ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि नहीं मैं मैंने पूछ ग्रंथ रहा उठाया। गीता किसने 1 लिखा? सेकंड, अब गीता आप फिर किसने लिखा? दूसरा बोलना शुरू कर वेद दिया। किसने लिखा? हुँ। जब आप मुझे तो बोलेंगे ना, तो आप जब जवाब आप नहीं दे मुझे रहे हैं ना। बोलेंगे ना, आप सुनिए, जब आप सुनिए, सुनिए, सुनिए 1 मिनट सुनिए। आप यहाँ पे पता है क्या करने आए थे? आप आए थे बुद्ध धर्म को नीचा दिखाने। फिर आपने अपना धर्म सनातन धर्म बताया, जो कि आपकी चेरी पिकिंग पकड़ी गई। क्षमता न को आप सनातन दिखा रहे थे जबरदस्ती अर्थ बदल के। 2-2 किताब खुली, दोनों जगह आप पकड़े गए। उसके बाद से पूछा गया कि आप जो हैं पाप योनि कैसे हैं? तो आप उसका नहीं जवाब दे पाए, यहाँ बुरी तरह फँस गए। आप किताब को ही बोल दिए कि मुझे क्या, मुझे क्या। फिर आपने क्या कहा कि आपको अथॉरिटी नहीं है, आपको किसी से अप्रूवल लेना है। मैं पूछ रहा हूँ कौन माई का लाल जो है, जो आपके अंदर कौन-सी विकलांगता बता दिया है कि लोग जो हैं वो किस तरह से विकलांग है, कहाँ से विकलांग है कि वो किताब ही नहीं लिख सकते। इतनी किताबें लिख दिया है गुप्ता लोगों ने, इतने तार्किक लोग हैं गुप्ता लोगों ने, लेकिन आपको वही धर्म क्यों चाहिए जो आपको पाप योनि कह रहा है? उसी में आप आ रहे हैं अपना धर्म खोजने के लिए, वो भी जबरदस्ती नकली वाला। अधर्म नीचा आए थे दिखाने के लिए बुद्ध धर्म को। भाई यहाँ पे जो मैंने पूछा है उसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपका धर्म ये है जिसको आप सनातन न धर्म बता रहे थे यज्ञ वाला, आपको यज्ञ करने का अधिकार है। मैं पूछ रहा हूँ कौन-सा धर्म है आपका जिसको आपको अधिकार ही नहीं दिया है? ईश्वर आया था आपको बताने के लिए कि आपको ये अधिकार है। ये अब बताया किसने आपको कि ये अधिकार आपको है, ये अधिकार नहीं है? वो क्लियर कीजिए ज़रा मुझे, बताइए। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब आप समझाइए। चुप रहेंगे। जब मैं आपको मैं चुप बोलूँगा कि मैं आप चुप हूँ। बोलो, मैं जब चुप आपको हूँ। बोलूँगा मैं आप चुप बोलो। हूँ, आप हाँ, बोलिए। मैं चुप हूँ। जब मैं बोलूँगा, ठीक मैं है? चुप हूँ। बीच में मत बोलना। हाँ, बोलिए। आप वे बोलिए। मैं चुप हूँ। ऋग्वेद में धर्माणी संहिता लिखा है और ये ना जो है, ये नहीं है। ये दुदूषित का है। ये कहता है कि ये प्रदूषण नहीं फैलाता। सनातन धर्म प्रदूषण नहीं फैलाता। इसका इसका मेरी स्क्रीन शेयर्ड है। हेलो? अच्छा, एक हाँ, ठीक है। प्रदूषण नहीं फैलाता। ये और ये मनुस्मृति है, इसमें धर्म सनातन ये लिखा हुआ है। ये श्रीमद् भागवतम है, इसमें धर्म सनातन
ये लिखा हुआ है, ठीक है? हेलो? मैंने आपसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब आपने नहीं नहीं, दिया। आप मैंने जो आपको बात बताई। आपने सुनिए, आपने जो बात बताई कि प्रदूषण नहीं फैलाता है, सबसे हुँ, ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। पूछिए कैसे? ठीक। आप वो जाके तो देख लीजिए रीयूएट में पूरी लिखा है दुनिया में। ना। सुनिए, आप सुनिए, सुन लीजिए अभी इस बात को, कैसे प्रदूषण फैलाता है। पूरे भारत में जाके देख लीजिए, जहां जहां जिसको आपने धर्म की नगरी बना दिया है, पूरे नदियां आपने गंदी कर दी है। फूल माला, दिया बत्ती, पता नहीं क्या क्या, हेन तेन। लोग मरते हैं, उनकी अस्थियां ले जाके आप नदी में डाल देते हैं। इतना ज्यादा प्रदूषण। यज्ञ करना, जिसको आप बोल रहे थे ना, यज्ञ करना, अरे भैया, यज्ञ करना ही प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है। भारत में इतने कुपोषित बच्चे हैं, इतने कुपोषित लोग हैं, और आप लोग क्या करते हैं? 2-2 किलो, 5-5 किलो, 10-10 किलो घी जो है आग में फूंक देते हैं। आप फूंक के उसे निकलता क्या है भाई? कार्बन जलेगा तो निकलेगा क्या? CO2 निकलता है, CO निकलता है, और वो तो हानिकारक ही है। CO तो बिल्कुल हानिकारक ही है, और CO2 से तो कोई फायदा है नहीं। तो आप प्रदूषण ही फैलाते हैं समाज में। पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर ही, पूरे मंदिर आप जाके देख लीजिए। आप लोग जो है शिव की शिवलिंग बना रखे हैं, क्या रखे हैं, ले जाके दूध जो है, यहाँ बच्चों को, भारत का पूरे दुनिया में इतना खराब रिकॉर्ड है कुपोषण में, और आप लोग दूध जो है लाला के शिव पर चढ़ा रहे हैं, शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं, नाली में बहा रहे हैं। प्रदूषण नहीं है आपका, जिसको अपना धर्म बना लिए हैं, वो प्रदूषण ही प्रदूषण है। और दूसरी बात, आप जिसको बोल रहे हैं कि आपका सनातन है, कहीं पे भी आपका विशेषण के तौर पे ही सनातन शब्द आया है। कहीं भी आपके धर्म का नाम सनातन नहीं है। जो धर्म होता है, सनातन हमेशा ही विशेषण के तौर पे ही इस्तेमाल होता है। सनातन आपके किताब में जहां भी आया है, वो विशेषण के तौर पे, किसी भी किताब में आया है विशेषण के तौर पे, आपके धर्म का नाम नहीं है। अगर आपके धर्म का नाम होता, तो जैसे देश आजाद हुआ था, ब्राह्मण कहते हैं कि ये जो कॉलम है उसमें हिंदू नहीं सनातन लिखवाते हैं। सारे ब्राह्मण, एक ब्राह्मण का नाम बता दीजिए जिसने कहा कि भाई जो है वहां सनातन लिख दो। गवर्नमेंट आई, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई थी, क्या उन्होंने हिंदू हटा के सनातन धर्म लिखवा दिया था? नहीं, क्योंकि सनातन किसी धर्म का नाम नहीं है। सनातन का मतलब क्या होता है, वही क्लियर कर दीजिए ना अभी। वहीं पे आपकी पोल खुल जाएगी। बताइए सनातन का क्या मतलब होता है, क्लियर कर दीजिए। अब मैं बोलूँ, बोलिए। स्क्रीन शेयर्ड है मेरी। हेलो? क्या है इसका मतलब? ये आपने जो ओपन किया है, जागरण कोई न्यूज चैनल का कोई शब्द उठाया है, जिसमें लिखा है सनातन का शाब्दिक अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, यानी जिसका आदि है न अंत है। अब जरा ये बताइए कि आपके धर्म में मंदिर है? एक सेकंड ना, ये मेरे को बस सनातन का मीनिंग ढूँढना है। आप यार तो सनातन आप का ही तो मीनिंग वही तो एक दिखाए सेकंड ना, हैं। मैं एक सेकंड बता रहा हूँ ना सही। ये रहा, आ गया, अब आया है। सनातन, देखिए। ठीक है? विशेषण है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है? हम्म हाँ, एडजेक्टिव है। विशेषण है ना? है ना? है। हम्म अच्छा, अब मैं एक और वर्ड डालता हूँ इसमें। हम्म मीनिंग ऑफ सुंदर इन इंग्लिश, ठीक है? अच्छा, हम्म सुंदर भी एडजेक्टिव है। हम्म ये देखो लिखा है ना? भाई ये ब्यूटीफुल। देखिए, इलॉजिकल फालसी एक आपका, सेकंड, सुनिए, आ रहा हूँ मैं लॉजिकल बात। फालसी नहीं चलता। एक मिनट, लॉजिकल फालसी नहीं चलता। आपने सनातन खोला, सनातन खोल के दिखाया जहां लिखा था जिसका आदि है ना अंत है, एडजेक्टिव आपने दिखा दिया, कहीं वहां नाउन दिखाया आपने। आप दूसरे वर्ड सुंदर पे गए। दूसरे वर्ड एक से सेकंड कंपेयर जब आप सर, एक करेंगे, जैसे, एक एक मिनट, एक सेकंड। सेकंड नहीं, एक सेकंड नहीं, जैसे आप दूसरे वर्ड से कंपेयर करते हैं, वहीं आप फंस जाएंगे। यहाँ पे बात ये नहीं है, आप सनातन का संज्ञा के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल, हम मना थोड़े कर रहे हैं। आप कीजिए ना। लेकिन आपके धर्म ग्रंथों में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। मैं ये कह रहा हूं, यहाँ पे अगर कोई कहे कि तुम्हारा नाम ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, और कोई जो है ब्यूटी शब्द को उठा के अपने लड़की का नाम ही रखते कि तुम्हारा नाम ब्यूटी है, रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है, संज्ञा के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन क्या आपके धर्म ग्रंथों ने उसका इस्तेमाल किया है? उत्तर है नहीं। आप जो लॉजिकल फॉल्स यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं कि सुंदर जो है कोई नाम भी हो जाएगा, सुंदर जो है एडजेक्टिव भी हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। पर आपके धर्म ग्रंथ ने सनातन शब्द को एज ए नाउन नहीं प्रयोग किया है। यही कारण है कि जब देश आजाद हुआ, तो आपके धर्म का नाम हिंदू रखाया। आपने ब्राह्मण कहा, क्षत्रिय कहा, वैश्य कहा, सनातन फनातन कुछ नहीं कहा। ये तो सनातन धर्म की स्थापना जो है एनी बेसेंट ने की है। एनी बेसेंट आई थी, उसने पहली बार किताब लिखी। आपके तो सारे के सारे लोग जो हैं ब्राह्मण, कौन से समाज की स्थापना की है? साधारण समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण परमहंस, नया समाज, पुराना समाज,
सारे समाज, आर्य समाज, गायत्री परिवार समाज, सब समाज स्थापित, एक ने भी आपके कोई सनातन, अगर आपका सनातन होता तो इतने सारे सनातन समाज की स्थापना नहीं करनी पड़ती और धर्म का नाम हिंदू नहीं लिखवाना पड़ता। आपको क्या लगता है देश आजाद हुए 77 साल हो गए, आज भी बच्चा फॉर्म भर रहा है, वहाँ कॉलम में हिंदू टिक मार रहा है। आप यहाँ कहानी आए हैं एडजेक्टिव और नाउन की बताने? अरे लिखा होता कहीं एक जगह ना, तो सबसे पहले जैसे मुस्लिम का नाम मुस्लिम लिखाया, बुद्धिज्म का बुद्धिज्म, जैनिज्म का जैनिज्म, हैं, ईसाइयों का ईसाई लिखाया। आपके लोगों को आजादी के 77 साल बीत गए, अब पता चल रहा है कि हमारे धर्म का नाम सनातन है। ऑफिशियल अभी भी आप हिंदू पे टिक मरवा रहे हैं। कहानी हम लोगों को मत सुनाइए गुप्ता जी। जो मैंने पूछा है कि ये बताइए कि ये जो गुप्ता लोग जो हैं उनको ब्राह्मण जो है शूद्र बना के क्यों रखता था? ये थोड़ा हमको क्लियर कर दीजिए। भाई आपको गुप्ता वेद तो पढ़ने की बिजनेस इजाजत करते थी? थे, क्या गुप्ता करते थे? बिजनेस करते हैं, वैश्य अच्छा बिजनेस बिज़नेस। करते हैं। हाँ, अच्छा तो अगर कोई बिज़नेस करेगा तो मतलब क्या उसका जीभ काट के बाहर निकाल दिया जाएगा? मतलब वेद पढ़ लेगा तो उसको मार काट के उसका जीभ कटवा लिया जाएगा, अगर वो वेद पढ़ लेगा तो? आप मेरी जाति या जो भी वर्ण या जो भी जाति या जो भी कहना चाहते हैं उस पे क्यों जाना चाहते हैं? नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि आप गुप्ता हैं, तो गुप्ता जो लोग हैं उनको ब्राह्मण संप्रदाय ने जो अधिकार हक अधिकार दिए हैं, उस पे चर्चा होनी चाहिए ना। तो वो आपने ब्राह्मण कहा से कि आपको पूछिए ना, वेद नहीं जिन्होंने क्यों जिन्होंने होता कौन ग्रंथ है? लिखा है नहीं वो उनसे कौन पूछिए होता ना, है? मुझसे क्यों भाई पूछ रहे हैं? आपका जन्म जो है आपके माता-पिता ने दिया है या ब्राह्मण ने दिया है? माता-पिता ने बताइए। दिए, तो माता-पिता ने आपको दिए। सारे सारे अंग दिए हैं ना, दिमाग भी दिया होगा, हाँ, हाथ-पैर भी दिया होगा, हाँ, सब चीज़ तो हाँ, दिया हाँ, होगा। तो हाँ। आप अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ-पैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राह्मण का मैं अपना माँ-बाप ने उसको दिमाग जन्म दिया होगा। अगर मैं सुनिए, बात कंप्लीट होने दीजिए। ब्राह्मण के भी माता-पिता ने उसको अपना दिमाग दिया होगा, हाथ-पैर उसका जन्म से आया होगा, वो भी अपना इस्तेमाल कर सकता है। तो आप ये ज़बरदस्ती गुलामी वाली बात क्यों बार-बार ला रहे हैं? कि ब्राह्मण आपको किताब दे रहा है, ब्राह्मण आपकी जाति को टारगेट करके लिख रहा है, वो आपको नीचा दिखा रहा है। वो होता कौन है? आपको बताने वाला। भाई जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो सीधे भगवान से पूछ लेते हैं कि क्या भगवान तूने अपने धर्म ग्रंथ में हमारे लिए ये चीज़ लिख के भेजा है? पूछा है कभी आपने भगवान से सीधे? आप ब्राह्मण को बार-बार बोल रहे हैं कि ब्राह्मण को अथॉरिटी, अरे किसने अथॉरिटी दी लिखने की? ये जितने भी गीता, पुराण, आप ऋग्वेद, मनु, स्मृति जितनी चीज़ आप दिखा रहे थे, यही मैं पूछ रहा हूँ कि भैया ये किताबें क्या किसी गुप्ता लोगों ने लिखी है? अगर नहीं लिखी है तो भगवान की जब पूजा करते हैं सीधे, तो भगवान ने उनको कभी बताया है? अगर नहीं बताया है, तो ये ब्राह्मण कौन होता है बताने वाला? और हम लोग ये कैसे मान लें इस शास्त्र चीज़ को? बता रहा है, ये हुँ, वेद कौन बता रहा है, शास्त्र? कौन कौन ये लेके आया है? वेद वेद में लिखा वेद हुआ है। कौन लेकर आया है? नहीं, वेद कौन लेके आया है? ये ज़रा ये ये बताइए ना मुझे? ऋग्वेद, मनुस्मृति हुँ, और श्रीमद् भागवतम, ये 3 कौन जगह लिखा है? जो है कौन सनातन लिखा धर्म है? का नाम है। नहीं ये कौन लिखा ये लिखा हाईलाइट किसने है? किसने नहीं, नहीं लिखा है? किसने लिखा है वेद? बोल्ड की 1 तरह मिनट, लिखा है। लिखा किसने है? अरे मुझे किसने नहीं लिखा है पता ये? ये सब, क्या हुँ। लेना तो मुझे? मुझे तो आपको शास्त्र नहीं से पता है तो लिखा आप हुआ तो झूठी है। बात क्यों बोल रहे हैं? आप झूठी बात फिर क्यों बोल रहे हैं? जब आप जो है आपके वेद को पढ़ने की आपकी अनुमति नहीं थी, आपकी जीभ काट ली जाती थी। आप ये बताइए, आप राम को मानते हैं? राम आप को आप आप मानते हैं? आप सारा खेल नहीं, नहीं सबूत एक का बात है। बताइए मुझे, राम को आप मानते हैं? हाँ, मान अच्छा, तो ये बताइए राम जो राज्य था उन्होंने शंभू की हत्या कर दी थी। क्यों शंभू की हत्या की थी? उसका उसका बौद्ध धर्म से क्या लेना-देना है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं आप क्या आपको लेना-देना बौद्ध है? धर्म आप तो बौद्ध हो, आप एक क्यों मिनट, लगा एक मिनट। आपको किसने कह दिया कि मैं बौद्ध हूँ? ये आपको अब ये आपने खुद क्लेम कर दिया। ये आपने यहाँ पे आके कहा है कि आप सनातन धर्म के मानने वाले हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं बौद्ध धर्म का हूँ। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि जो अगर मुस्लिम आएगा तो मुस्लिम से मुस्लिम पे डिबेट होगी, ईसाई वाला आएगा तो ईसाई से ईसाई पे डिबेट होगी। जो जिस धर्म का आएगा उसी से उस पर डिबेट होगी। यहाँ पे आप हमको खुद से कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं, तो आप ज़बरदस्ती दूसरे पर लेबल मत चिपकाइए, आप अपनी कहानी बताइए। राम जो है शंभू की हत्या क्यों कर दिया? और राम के समय में कितने वैश्य जो हैं उनको तपस्या और वेद पढ़ने का हक था? ये ज़रा क्लियर मुझे नहीं कीजिए। पता। क्यों नहीं पता है आपको? क्यों नहीं पता? क्योंकि मैं हुँ। पैदा होते ही सब कुछ थोड़ी ना पता होता है। तो फिर ये सब कहाँ से पता चल गया कि ऋग्वेद में ये लिखा है और ये लिखा है, वो ये लिखा ढूँढा है? है मैंने। ऋग्वेद आपको वेद पढ़ने की इजाज़त ही नहीं थी। अरे वो आपको इंटरनेट पे है तो मना तो वो पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत का दिलाया है। वैश्य को तो पढ़ने का हक अरे नहीं वो है। इंटरनेट वालों ने छापा है तो मैं पढ़ रहा हूँ। अरे तो इंटरनेट वालों ने नहीं छापा है, इंटरनेट वालों ने कहीं छापा था, उसका कॉपी करके डाल दिया है। कॉपी नहीं है, समझ रहे पूरी ना? किताब है पूरी वर्डप्रेस की। किताब नहीं, वर्डप्रेस क्या आपको होता है? आपको क्या होता है? बताइए ज़रा हमें, क्या होता है वर्डप्रेस? वर्डप्रेस बता होता दीजिए। है। बताइए, वर्डप्रेस बताइए क्या होता है? किताबों को जो है एक पर्टिकुलर वर्ड प्रेस, प्रेस क्या होती है? जहाँ पर किताबें छपती हैं, वर्ड प्रेस, ये यहाँ पर इसपे किताबें छपती हैं। अच्छा कितनी क्लास आप पढ़ाई किए हैं? सार्थक के गुप्ता जी आप कितनी पढ़ाई किए हैं? मैं बीटेक हूँ, सिविल।
काफी पहले किए होंगे आपने। हाँ 98 हम्म 98 में कंप्लीट 98 किया में। है। काफी पहले किया है आपने, हाँ, बताइए। अच्छा, एक चीज तो आप ये बात समझते होंगे ना कि इक्वालिटी नाम की चीज क्या होती है? इक्वालिटी क्या होती है? इक्वालिटी का मतलब सम, एक इक्वालिटी मतलब जैसे एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इक्वालिटी डिफाइंस एन इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1, x इक्वल्स प्लस माइनस 1, ये होती है इक्वालिटी। बस यहीं पे आप यही जानते हैं, सनातन धर्म जानते हैं कहाँ आपका फेल हुआ है? सो कॉल्ड सनातन धर्म इसीलिए फेल हुआ है क्योंकि आप लोग ना इक्वालिटी का मतलब नहीं समझते हैं। अच्छा, मैं यहाँ इक्वालिटी की मैथ्स मैथ्स पढ़ाई की नहीं बात कर रहा था। मैं फिर यहाँ बात कर रहा था कि जब एक इंसान है, आपके भी माता पिता ने आपको जन्म दिया, हमारे अच्छा, भी माता पिता ने जन्म दिया, सबके माता पिता ने सबको जन्म दिया, तो ठीक है। सबको इक्वल अधिकार, इक्वल राइट होना चाहिए। आप जब हाँ, तो इंजीनियरिंग कर रहे थे तो वहां पे इक्वल ऐसा कोई राइट है नियम ना, था पढ़ लो। क्या? इक्वल राइट है ना, पढ़ लो। वेद कोई भी कहाँ पढ़ है इक्वल सकता है। राइट? ये कहाँ लिंक कहाँ दे इक्वल देता हूँ, राइट है? ये नहीं नहीं, एक लिंक चीज दे बताओ देता आप हूँ मुझे। उसमें, आप ये लिंक अच्छा, दे लिंक दो तो लिंक दे जो मर्जी देंगे। पढ़ ले। देखिए, तू तड़ाक नहीं चलता है, पढ़ले उढ़ले ऐसी छपरी भाषा नहीं चलती यहाँ पे। मैं मैं आपको कह पहले रहा से हूँ आह्वान जो कर देता मर्जी हूँ। पढ़ ले, हम्म कोई भी ह्यूमन बीइंग पकड़, एक जो मिनट, जानता एक है मिनट, ये वही पढ़ पढ़ना। ले। मैं ये सुनिए लिंक दे सुनिए, दे। एक मिनट, ये ले अत्ते नहीं चलता यहाँ पे। उठा के फेंक दूंगा यहाँ से, मैं भी उसी भाषा पर, छपरी भाषा पे उतर आऊंगा, तो मुझे भी देर नहीं लगेगी आपको रे तो करने में। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप शालीनता को बनाए रखें जिस शालीनता से आप डिबेट कर रहे हैं। और एक चीज और बता दूं, बीटेक की पढ़ाई आप कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं किए हैं। अगर एजुकेशन के कंपेयर में आप तुलना करेंगे तो आप कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो भी दोनों लोग जो बैठे हैं उनके सामने आप कुछ नहीं है एजुकेशन में। इसीलिए आप किसी भी चीज में रेतों की भाषा ना इस्तेमाल करें, शालीनता से बात करें। आपसे कोई बदतमीजी नहीं हो रही है तो आप भी बदतमीजी पर न उतरे, आपको समय दिया जा रहा है बोलने का। अभी जो बात चल रही है उस बात पर आइए। आप में इक्वालिटी की जो मैंने बात की कि इक्वालिटी क्या होती है, अभी मैंने जब आपसे पूछा कि भाई वैश्य जो है वो किताब क्यों नहीं लिख सकता, आप कह रहे हैं कि अथॉरिटी नहीं है, तो इक्वालिटी कहाँ? शूद्र जो है वो मुझे किताब क्यों नहीं लिख सकता? वो शूद्र जो मैंने है वो किताब क्यों नहीं लिख सकता? वो बताइए मुझे, शूद्र मुझे जो है इससे कोई वो मतलब किताब ही नहीं क्यों है, नहीं मैंने लिख लिखनी सकता? नहीं है किताब, मैंने लिखनी नहीं हाँ, है। तो आप उस चीज को ये बताइए, कोई बलात्कारी है, कोई धूर्त है, हाँ, और उसकी बात अगर आप मानते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा? किसकी बात, कौन धूर्त कौन बलत, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है, जो अनइक्वालिटी कौन की बात कर रहा है, कोई भी क्या? जो अनइक्वालिटी की बात कर रहा है, उसको आप सपोर्ट करेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। अनइक्वालिटी तो होती है, इक्वालिटी भी होती है, कहा दोनों ही होते हैं। अच्छा, कहाँ-कहाँ पे इक्वालिटी है, कहाँ-कहाँ पे अनइक्वालिटी है आपके धर्म में? ज़रा बताइए तो, ये क्लियर कीजिए। अब इक्वालिटी कहाँ पर है और अनइक्वालिटी कहाँ पर है हमारे धर्म में? आपके धर्म में शूद्रों को क्या-क्या अधिकार दिया है आपके धर्म ने? ये क्लियर कीजिए। हमारे धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब कुछ नहीं है। तो फिर आपको अथॉरिटी कैसे नहीं है लिखने की, किताब लिखने की? कितने गुप्ता है लोगों ने मैं किताब मैं लिखी है लिख फिर? अथॉरिटी, मैं कह रहा हूँ अथॉरिटी इसलिए हुँ। नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लिखनी आती। कितने गुप्ता लोग शंकराचार्य आज तक बने हैं? ये बताइए ज़रा। मुझे क्या पता बने नहीं बने। भाई आपको अब तो ब्राह्मण तो सब पता है कि ब्राह्मण ने ये लिखा है, ब्राह्मण ने वो लिखा है। एक बात बताइए, कितने मौलाना जो होते हैं या इसमें कितने पोप जो होते हैं, अच्छा, उनकी किताब आप लेके घूमते हैं? नहीं, एक बात हाँ, बताइए मुझे, कितनी हाँ, किताबें उनकी लेके आप घूमते हैं? बताइए। किसकी? किसी मौलाना की या किसी मैं तो नहीं पोप की। देखता उनकी किताबें। क्यों नहीं देखते हैं आप? उनकी मुझे किताबें आप क्यों नहीं मुझे को देखते? उनसे कुछ लेना देना नहीं है, मैं बुद्धिज्म की देखता हूँ क्योंकि वो नहीं, उनकी नास्तिक आप है। किताबें एक मिनट, आप उनकी जो किताबें आस्तिक होते हैं, सुनिए, एक जो एक आस्तिक होते हैं, मिनट, भागिए, मुद्दा मत बदलिए। मैं पूछ रहा हूँ नास्तिकों कि के आप उनकी खिलाफ हूँ किताबें, फिर आप मुद्दा बदल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ उनकी किताबें क्यों नहीं देखते? किसी क्योंकि वो मौलाना की आस्तिक है। और किसी वो आस्तिक हैं।